हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू वैक में। और देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको ग्राम पंचायत और उससे संबंधित सभी पोर्टल की जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है। देखिए दोस्तों, मैं हर पोर्टल से संबंधित मनरेगा के साथ साथ मनरेगा से संबंधित जानकारी तो विशेष रूप से आपको उपलब्ध कराता ही हूँ। साथ में देखिए दोस्तों, हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई हैं जो अन्य पोर्टल के लिए भी जो है वो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है दोस्तों कि मैं जो भी जानकारी जो है वो बताता हूँ वीडियो में, हेल्पफुल जानकारी ही रहती है। आप उसको जो है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं दोस्तों, यदि आपके ज़रूरत की है तो आज का हमारा स्पेशली वीडियो होने वाला है कि यदि किसी समग्र आईडी में आपका जो है वो आधार कार्ड लिंक है या फिर उसकी केवाईसी है और आप उस समग्र आईडी को डिलीट करवाने की सोच रहे हैं गाइस, तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि यदि आपकी कोई डुप्लीकेट आईडी है, उसमें आपका आधार कार्ड लिंक है और आप उससे हटाकर किसी नई आईडी में शिफ्ट कराना चाहते हैं, तो इस विषय पर भी बात करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि यदि आधार कार्ड में समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक था, वो समग्र आईडी अब डिलीट कर दी गई है और दूसरे समग्र आईडी में उस आधार कार्ड से केवाईसी नहीं हो रही है दोस्तों, तो इन तीनों विषय पर हम चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा गाइस, बिना स्किप के वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, यदि आप समग्र आईडी से, जैसे कि हम यहाँ पर सदस्य पंजीयन में जाते हैं, तो आप देखिए समग्र आईडी डिलीट करने के लिए ग्राम पंचायत के लॉगिन में एसपीआर पोर्टल में एक ऑप्शन रहता है आपके यहाँ पर, आप देख सकते हैं रजिस्टर रिक्वेस्ट टू रिमूव मेंबर। तो आप किसी भी मेंबर को यहाँ से जो हो वो डिलीट कर सकते हैं, चाहे उसकी समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक हो या ना हो। अब यहाँ पर ये तो एक बात हो गई दोस्तों कि आप समग्र आईडी में यदि आधार कार्ड लिंक है तब भी आप जो हो वो समग्र आईडी को डिलीट कर सकते हैं, और समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक नहीं है तब भी आप समग्र आईडी को दोनों कंडीशन में डिलीट कर सकते हैं बिना किसी जो हो वो समस्या के। इसमें वैध कारण ये रहता है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति हैं जो प्रवासी हो गए हैं, वो बाहर रहने लगे हैं, आपके ग्राम पंचायत में नहीं है, या फिर किसी भी कारण से वो अपनी समग्र आईडी को डिलीट करवाना चाहते हैं, आवेदन देते हैं, तब भी आप दोनों कंडीशन में समग्र आईडी डिलीट कर सकते हैं ग्राम पंचायत के लॉगिन से। ग्राम पंचायत के अधिकारी कर्मचारी महोदय के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और आम नागरिकों के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अब सुनिए दोस्तों, आपका बात कहाँ आती है दोस्तों कि यदि आपकी समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक नहीं है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई केवाईसी नहीं है, तब तो आप उस समग्र आईडी को डिलीट कर देंगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब जब आप चाहते हैं कि हम दूसरी समग्र आईडी बनवाना चाहें तो दूसरी समग्र आईडी बन जाएगी, केवाईसी भी हो जाएगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में दोस्तों, यदि आपकी मान लीजिए ये 1 नंबर की समग्र आईडी है, इसमें आपका आधार कार्ड लिंक है, अब ये आधार कार्ड लिंक वाली गलती से जो हो वो दूसरी आईडी में केवाईसी है, आधार कार्ड जिसमें लिंक है वो दूसरी आईडी है और आप जिस परिवार में आपका नाम जुड़ा है उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे कि जो दूसरे परिवार में आपका नाम है या फिर दूसरी समग्र आईडी में आपका नाम है और उसमें आपकी केवाईसी है आधार कार्ड से, तो आपके साथ जो परिवार में जो नाम है उसमें केवाईसी नहीं है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे कि इस आईडी को, जिस भी आईडी में फाइनली घुमा फिरा के हम बात ये कहें दोस्तों, तो फाइनली यदि समग्र आईडी में किसी का भी आधार कार्ड लिंक है तो उस समग्र आईडी को डायरेक्ट डिलीट नहीं करना है, वरना वो आधार कार्ड भी उसी में फंसा रहता है। फिर आप उनकी दूसरी समग्र आईडी बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, सीधी बात यह है दोस्तों। तो आप समग्र आईडी में किसी भी प्रकार का आधार कार्ड लिंक है तो उस समग्र आईडी को डिलीट ना करना है और ना ही करवाना है। ये हो गई एक बात दोस्तों। अब आप चाहते हैं कि हमारी समग्र आईडी में, हमारी जो डुप्लीकेट समग्र आईडी है जिसको हम नहीं रखना चाहते हैं, उसमें हमारा आधार कार्ड लिंक है, अब हम दूसरी आईडी हमारी है उसमें केवाईसी कराना चाहते हैं, तो जब तक इस पुरानी आईडी से आधार कार्ड नहीं हटेगा तब तक आप नई आईडी में केवाईसी नहीं करा सकते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ग्राम पंचायत में किसी भी कर्मचारी महोदय से मिलेंगे और उनको समस्या बताएंगे, तो वो क्या करेंगे दोस्तों कि आपकी जिस भी समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक है, इस समग्र आईडी से वो आधार कार्ड को क्या करेंगे, डीलिंक कर देंगे, डीलिंक कर देंगे। और 20-25 दिन की प्रक्रिया रहती है। आप जिस भी समग्र आईडी से आधार कार्ड को डीलिंक करेंगे तो वो आधार कार्ड 20-25 दिन में हट जाएगा। फिर उस आईडी को आप डिलीट कर दीजिए और जहाँ केवाईसी आपको करना है उस आईडी में आप केवाईसी उस आधार से कर सकते हैं दोस्तों, कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन पहले डीलिंक करना पड़ता है। यदि आपका किसी समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक है तो उससे डीलिंक करके नई आईडी में जो हो वो आप सिंपली केवाईसी कर सकते हैं। ये तो एक कहानी हो गई दोस्तों, 2 चीज़ों पे हमने डिस्कशन कर लिया, उम्मीद करते हैं। देखिए दोस्तों, अब थर्ड सिचुएशन पे हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई एक्स समग्र आईडी थी या फिर ए समग्र आईडी थी। अब इस ए नंबर की समग्र आईडी में आपने क्या किया,
ए नंबर की समग्र आईडी थी और इसमें किसी भी व्यक्ति का या आपका ही आधार कार्ड लिंक था। अब ये समग्र आईडी गलती से जो है वो ग्राम पंचायत के द्वारा डिलीट कर दी गई या फिर आपके द्वारा ही डिलीट करवा ली गई ग्राम पंचायत से। अब क्या करेंगे गाइस, अब आप दूसरी समग्र आईडी में केवाईसी कराते होंगे तो वो आधार वहां पर लिंक दिखाता होगा इस ए नंबर की आईडी में। तो अब इस सिचुएशन का क्या सोल्यूशन है, देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको जनपद पंचायत चले जाना है और वहां पर समग्र आईडी के जो डेटा एंट्री ऑपरेटर रहते हैं उनसे मिलना है और अपना आधार कार्ड साथ में लेके जाना है। अब क्या करेंगे गाइस, वो जो पुरानी आईडी आपकी डिलीट हो गई उसको भी लेके जाएंगे और उनको बोलेंगे कि इस आईडी में हमारा आधार कार्ड लिंक था, इसको जो है वो रिकवर करना है। तो क्या होगा गाइस कि ये आईडी पोर्टल से डिलीट हो चुकी होगी तो इसको फिर से पोर्टल में जनपद के लॉगिन से लाया जाता है दोस्तों। और उसके बाद जब ये पोर्टल में जनपद के लॉगिन से आ जाएगी, ओटीपी लगता है आधार वाला, उसके बाद आप इससे जो है वो आधार कार्ड डीलिंग का आवेदन कर देंगे और फिर उसके बाद आप नई समग्र आईडी में अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। समझ गए दोस्तों, आप छोटी सी प्रक्रिया है लेकिन ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के मन में रहता है कि यदि समग्र आईडी में इस प्रकार की सिचुएशन हो जाती है तो इन सिचुएशन से हम जो वो कैसे इन सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो यही सारी प्रक्रिया थी दोस्तों समग्र आईडी से रिलेटेड। यदि आपको वीडियो पसंद आएंगे समग्र आईडी से रिलेटेड तो मैं आपके लिए और भी वीडियो बना दूंगा। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा लग सके कि कितने लोग चाहते हैं कि इस समग्र पोर्टल से जो वो समग्र पोर्टल पर वीडियो बनना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा।